हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर टॉपिक है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात करेंगे बेसिक ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम को जब हम बनाते हैं, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेसिक होते हैं, क्या क्या आधार होते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो अगर हम बेसिक के बारे में बात करें तो कोई भी करिकुलम कई तरीके से बेसिक पे डिपेंड करता है। कई तरह के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम में माने जा सकते हैं, जैसे कि फिलोसफिकल बेसिक दार्शनिक आधार हो सकता है, सोशियोलॉजिकल बेसिक होता है समाजशास्त्री आधार हो सकता है, साइंटिफिक बेसिक हो सकता है वैज्ञानिक आधार हो सकता है, कल्चर बेसिक सांस्कृतिक आधार हो सकता है, हिस्टोरिकल बेसिक ऐतिहासिक आधार हो सकता है और साइकोलॉजिकल बेसिक मनोवैज्ञानिक आधार हो सकता है। तो इस तरह से आपको किसी भी कार्य को करिकुलम को बनाने के पीछे कई बेस हो सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर बेसिक के बारे में बात करें तो ये एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर का जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब आप उसका मैप बनाते हैं, आप सीधी सी बात है, जब कोई भी घर बना रहे होते हैं तो उसका मैप माइंड में बनाकर चलते हैं। सोचते हैं ना कि मैं अपने घर को कैसे बनाऊंगा, कैसे कंस्ट्रक्ट कराऊंगा, या कौन सा रूम बनाऊंगा, और कहाँ पर क्या बनाऊंगा, किचन कहाँ बनाऊंगा, सोफ़ा कहाँ एडजस्ट करूंगा, कहाँ पर ड्राइंग रूम बनाऊंगा। तो ये सब आप प्लानिंग माइंड में लेके चलते हैं। आप ये सब सोचते हैं जब आप अपने जो घर है उसको बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब उसके कई सारे बेसिक्स होते हैं, कई सारे आधार होते हैं। अब एक आधार तो यही हो गया कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, यही एक आपका आधार हो गया। आप किस चीज़ को, एक आधार हो सकता है आपका वास्तुशास्त्र। आप वास्तु के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। वास्तु के अकॉर्डिंग कहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, कहाँ पर कौन सा रूम बनना चाहिए, यहाँ कहाँ पर किचन बनना चाहिए, ये वास्तु के आधार पर आप कर सकते हैं। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो वास्तु भी उसका आधार हो सकता है, या आपकी खुद की साइकोलॉजी भी आधार हो सकती है, या फिर किसी आर्किटेक्चर ने आपको मैप बना के दे दिया तो उस तरीके से आप बना लें, तो ये भी, तो सिमिलरली आपका करिकुलम होता है। और करिकुलम जिसकी जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी सिमिलरली आपका करिकुलम भी होता है। करिकुलम अब जिस चीज़ की जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आधार बन जाता है। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जैसे स्पार्टक जगह थी, वहाँ पर एक समय में सैनिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो सैनिक नहीं मिलते थे वहाँ पे। तो जो जीवन का उद्देश्य था लोगों का, वो यही था कि हम एक हष्ट पुष्ट हेल्दी सैनिक बन सके। तो लोगों का जो उद्देश्य था वो क्या था कि उनकी पढ़ाई है वो, उसका उद्देश्य भी यही था कि लोगों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर एक बेहतरीन सैनिक बन सके, हष्ट पुष्ट से उनका शरीर हो सके। तो उनका जो करिकुलम था, उनका जो पाठ्यक्रम था, उसमें शारीरिक क्रियाएँ ज़्यादा सम्मिलित थी। व्यायाम करना हो गया, शारीरिक विकास हो गया, तो ज़्यादा बल दिया जाता था। तो इस तरीके से
एक जगह थी एथेंस, जहाँ में व्यक्तित्व के विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। तो वहाँ का जो करिकुलम था वो उसी के अकॉर्डिंग था। तो जिस जगह पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ उद्देश्य होता है, उसी के अनुसार वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य होता है। और जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन उद्देश्यों के अनुसार आपका करिकुलम बनाया जाता है। तो अब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें कौन बताता है? हमारे जो विचार हैं, विचारधाराएं, जो हमारे दार्शनिक विचारधारा है, वो हमें बताता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। आदर्शवाद हमें ये बताएंगे कि हमारे जीवन का आदर्शवाद बताएंगे कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। और जो प्रकृतिवाद होते हैं वो कहते हैं कि प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही सत्य है। तो सभी की विचारधारा होती है और सभी के जीवन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के अलग अलग आधार हो जाते हैं। आप अगर फिलोसफिकल बेसिक की बात करें, दार्शनिक आधार की बात करें, तो दार्शनिक आधार में हम बात करेंगे आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद और प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पाठ्यक्रम के आधार से मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है उसका आधार क्या है, उसको बनाने के पीछे क्या सोच है। आप ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे क्या सोचा गया है। अब जैसे आप देखें कि पुराने ज़माने में अब तक का जो पाठ्यक्रम है वो परंपराओं के आधार पर है कि परंपराओं के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो वेद पढ़ाए जाते तो वेद पढ़ाए जाएंगे, धर्म शिक्षा दिया तो धर्म शिक्षा दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में, जो आज के समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी एजुकेशन है, वो परंपराओं के अकॉर्डिंग नहीं है। परंपराओं के अकॉर्डिंग ना होकर वो बच्चे के साइकोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो गई। बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो करिकुलम होता है, करिकुलम भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो साइकोलॉजिकल, तो फिलोसफिकल बेस पर सबसे पहले आपका आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद आप सब जानते हैं। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद वो है जो संसार के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य चीज़ों की अपेक्षा मूल्यों को, सत्यों को, आदर्शों को ज़्यादा महत्व देती है। एथिक्स के रूप में वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है कि व्यक्ति में वैल्यूज़ को डेवलप किया जाए। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, उन क्रियाओं को इंक्लूड किया जाएगा, उन एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाएगा जिससे बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आदर्शों को सम्मिलित किया जाए, जिससे बच्चा आदर्शवादी बन सके, बच्चे के चरित्र का निर्माण हो सके, बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो सके अच्छे तरीके से। ठीक उसी प्रकार आपका आता है यथार्थवाद, रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म ये कहता है कि आपके सामने जो है, जिसको आप देख सकते हैं, बस वही सत्य है। जो आपके सामने है, जो रियल्स में आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। मतलब क्या हुआ? यथार्थवाद विचारधारा वो विचारधारा है जिसमें संसार को पदार्थ के रूप में देखा जाता है कि ये एक तरीका का मटेरियल है, पदार्थ है। व्यक्ति जिस भी चीज़ों को इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वही चीज़ें हैं हमारे सामने, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जो यथार्थवादी होते थे, वो अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो यथार्थवादी के अनुसार ये एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके।
एथिक्स की या स्पेशल की नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा दे सके। अब तो जो यथार्थवाद है वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा हो जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे। अब सीधी सी बात है, यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर करिकुलम बनाया जाए तो वो ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा, ऐसा पाठ्यक्रम बनेगा जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे सके। उसमें एक्सपेरिमेंट बेस ज़्यादा दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो उसी तरीके से इसका करिकुलम चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अब आता है प्रैग्मेटिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। इसमें व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है शिक्षा में, या कहे कि अपने जीवन में व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जो उसका पाठ्यक्रम है वो उसी तरीके से हो जाएगा। नेचुरल की बात करें, प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद कहते थे कि संसार जो है वो प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है, और कहते थे ना, प्रकृति में बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, या बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, उसमें कोई रोक टोक ना किया जाए। प्रकृति को देख के प्रकृति में बच्चा अपने आप ही सीख जाए। तो उसी तरीके से शिक्षा देते थे प्रकृतिवाद क्या कहते हैं, प्रकृति में खुला छोड़ दीजिए बच्चों को। प्रकृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, प्रकृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, प्राकृतिक नॉलेज दी जाए, तो जो उसका करिकुलम हो वो उसी तरीके से होगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस आधार पर, जिस विचारधारा को जानने के लिए करिकुलम बनाया जाता है, उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। अब कोई भी करिकुलम है वो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, वहाँ की आवश्यकता के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। वो क्यों अलग अलग होता है, वो इसी के कारण अलग अलग हो सकता है। कहीं एक एरिया के लोग ऐसे हैं जो आदर्शवाद मानते, तो वो आदर्शवाद के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम बनाते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पर प्रकृति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है, तो वो वहाँ पर जो करिकुलम होगा वो प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग होगा। वहाँ का सब्जेक्ट वही इंक्लूड किया जाएगा, एक्टिविटी वही इंक्लूड की जाएगी, वही टीचिंग मेथड यूज़ किया जाएगा, वही करिकुलम एक्टिविटी वहाँ पर यूज़ की जाएगी। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले यूनिट्स की। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए।